गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जीतू सिंह। आज हम लोग फिर से एक बार नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 6 है टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था, मेस्टमेटिक टिश्यू हो गया था, परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू में दो था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हम लोग पढ़ रहे थे अभी सपोर्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्टिव टिश्यू में। व्हाट इज सपोर्टिव टिश्यू? यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड पार्ट क्या है? सपोर्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू आर सपोर्टिव इन फंक्शन। दिस टिश्यू आर 3 टाइप। सपोर्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि सपोर्टिव है, इसका मतलब इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। यह 3 टाइप का होता है। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? इट इज ए थिन वॉल लिविंग सेल। यानी ये सब सपोर्टिव और सपोर्ट करने का कार्य करेगा। इस फर्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा। इट इज अ थिन सेल वॉल। सेल वॉल इसमें क्या रहेगा? थिन रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? लिविंग सेल है। थर्ड क्या है? ओवल एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। यानी जो सेल्स होंगे उसका शेप कैसा होगा? ओवल होगा या फिर स्पेरिकल, गोलाकार होगा। और ये सेल कैसे होंगे? लिविंग होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें वैक्यूल यानी सेल के बीच में खाली स्थान क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, जिसको कहेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दो अगर सेल हैं, सपोज दैट ये सेल है, इसके बाद एक और सेल है, इसके बीच में जो गैप होता है उसको, दो सेल के बीच में गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। यानी इंटरसेलुलर गैप की क्या हो जाएगा? दो सेल हैं, एडजेसेंट सेल हैं, उसके बीच जो गैप रहेगा उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। और सेकंड क्या है? बायोएंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जितना पैरेन्काइमा सेल, और क्या करता है? बायोएंसी प्रोवाइड करता है जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसको, कि वह प्लांट क्या करे? तैरता रहे। बायोएंसी कुछ पैरेन्काइमा में क्या हो जाता है? एयर फिल हो जाता है, जिसको एरेन्काइमा बोलते हैं। एरेन्काइमा का फंक्शन, एरेन में होता है एयर। एरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? बायोएंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट। यानी बायोएंसी कंट्रोल करता है जितने भी जलीय पौधे होते हैं। और एक फंक्शन है स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक सेल है, पैरेन्काइमा सेल है, इसमें के बीच में देख रहे हैं बहुत बड़ा खाली गैप है, जिसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल है उसके बीच में गैप है, उसको क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। इसका फंक्शन क्या क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस, बायोएंसी कंट्रोल एक्वेटिक प्लांट, स्टोरेज फूड। और ये सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वैसे जनरली कैसे सेल होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल सेल होते हैं। मैंने ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसफर सेक्शन में मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जनरली ऐसे कैसे होते हैं? सेल स्फेरिकल होते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है? सेल वॉल थिकेन। सेल वॉल कैसा होता है? थिकेन होता है, मतलब ये थिन होता है, इससे क्या होता है? ये मोटा होता है। सेल वॉल इसका क्या होगा? मोटा होगा। एट द कार्नर, कार्नर पे सेल वॉल कैसा होगा? थिक होगा। और सेकेंड क्या है? लिविंग सेल है। ये भी कोलेन्काइमा भी क्या है? लिविंग सेल है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल होगा या फिर पॉलीगोनल होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल वैक्यूल स्मॉलर एज कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसमें सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है? स्मॉल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जनरली क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। किसमें? कोलेन्काइमा में। फंक्शन देख लेते हैं। कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को क्या करें? उसको हम बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो क्या है? वो प्लांट ब्रेक नहीं होता है, उसको फ्लेक्सिबल नेचर का, जैसे रबर हो गया। किसी प्लांट का टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, पंपकिन का प्लांट देखे होंगे या फिर ग्रेप्स का, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। टेंड्रिल को फ्लेक्सिबिलिटी यानी किसी, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है चढ़ने के लिए। प्लांट को ऊपर चढ़ने के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है? कौन सा टिश्यू? कोलेन्काइमा।
और क्या है, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस को फिल करता है। सपोज दैट कोई प्लांट को क्या हो गया कि इंजर हो गया, तो वहाँ पे वैकेंट प्लेस हो जाएगा, उसको फिल करने का काम कौन करेगा, कोलेनकाइमा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। मैंने जनरली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप एनसीईआरटी के में से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक गैप है जिसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। और ये सेल है, सेल का यहाँ पे न्यूक्लियस है। सेल वाल यहाँ पे जो ये रेड रेड दिखाया गया है थिकनेस है। सेल वाल का थिकनेस में मैंने बताया था कि इसका फर्स्ट फीचर क्या था कि सेल वाल थिकेंड। सेल वाल क्या होता है, थिकनेस, यानी ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये थिकनेस प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, बाहर सेल वाल है। नेक्स्ट है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, सेल वाल आर एक्सट्रीमली थिक मेड अप ऑफ लिग्निन। सेल वाल क्या होता है, थिक होता है, किसका बना होता है, लिग्निन। लिग्निन एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं लिग्निन को, जो क्या करता है कि सेल वाल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उसकी वाल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। डेड सेल प्रेजेंट, ये सेल क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। हमने अभी पढ़ा था कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, वो क्या थे, लिविंग सेल थे, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड सेल है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी दो सेलों के बीच गैप नहीं होता है। इट प्रेजेंट स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जो क्या करता है, कंडक्टिंग का कार्य करता है। जैसे जाइलम फ्लोएम मिलकर क्या बनता है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्या करता है, कंडक्शन का कार्य करता है, या वाटर हो, मिनरल्स हो, फूड का, उसको बोलेंगे वैस्कुलर बंडल। इट प्रेजेंट स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल, स्टेम में, तने में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट वाल ऑफ नट के फ्रूट के वाल के ऊपर होता है, यानी जो हम यहाँ पे नारियल का वाल भी देखे होंगे, वो भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का, जो एक हार्ड और डेड पार्ट होता है। वेन ऑफ लिप्स में आप देखे होंगे, लिप्स देखे होंगे, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको वेन बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको वेन बोलते हैं। तो वेन ऑफ लिप किसका होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड का हार्ड कवरिंग किस टिश्यू का होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये लिग्निन डिपॉजिट है, इसके कारण क्या है, थिक वाल है। इसमें एक सेल दिखाया गया है, ये वैक्यूल है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। एनसीईआरटी में फिगर अच्छे से दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। परमानेंट टिश्यू का सेकेंड पार्ट था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग अभी पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव दोनों पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इट इज कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर इन अ कॉमन फंक्शन। ये क्या होता है, एक से अधिक सेल होते हैं। यहाँ जो पढ़े थे उसमें एक लेयर, सिंगल लेयर सेल होते हैं, जितना हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे। और इसमें क्या हो जाएंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक टाइप के सेल होंगे। उसमें एक ही टाइप के थे, इसमें क्या होंगे, एक से अधिक टाइप के। जैसे उसमें हम देख रहे थे, तो क्या स्फेरिकल था तो स्फेरिकल ही रहेगा, ओवल इलांगेटेड था इलांगेटेड ही रहेगा, सिलेंड्रिकल था सिलेंड्रिकल ही। लेकिन इसमें क्या होते हैं, एक ही टिश्यू में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिंग टिश्यू। इसको वैस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, मटेरियल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। Because it help transportation of organic material H2O and minerals up and down in plant। यह क्या करता है, वैस्कुलर बंडल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, वाटर का, डिजॉल्व मिनरल का, प्लांट के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जहाँ पे भी क्या होगी, प्लांट को नीड होगी। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप, ये टू टाइप के होते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। हम लोग को इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है कि जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम में कितने सेल्स होते हैं, जाइलम का स्ट्रक्चर क्या है। जाइलम क्या है,
जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट H2 वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अपवर्ड फ्रॉम द रूट। जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या है? वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट है जो वाटर और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट को क्या करता है? सप्लाई करता है अपवर्ड फ्रॉम रूट, रूट से ऊपर साइड की ओर यानी लीफ की तरफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा वाटर की डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अपवर्ड फ्रॉम द रूट, रूट से जो मटेरियल क्या करता है, यानी जब फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे वाटर की आवश्यकता होगी, तो वाटर की आवश्यकता कहाँ से वाटर मिलेगा हमको? यहीं रूट से। किसके थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू। इट कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ सेल क्या है, एक से अधिक टाइप के हैं। ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप के सेल के नाम याद होने चाहिए। ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, स्क्लेरन पैरेन्काइमा। अब एक एक हम देख लेते हैं। ट्रैकिड क्या होता है? डेड सेल होता है जो क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है। वेसल्स क्या है? मेन चैनल फॉर वाटर कंडक्शन। वेसल्स क्या होता है? ये क्या है? मेन चैनल ऑफ वाटर कंडक्शन। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रेड रेड सिलेंड्रिकल सेल दिखाया गया है, मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ट्रैकिड है। देख रहे हैं पाइप जैसी संरचना है, इसमें क्या क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। किधर होगा? डाउन से अपवर्ड। और ये जो मैंने सिलेंड्रिकल ऐसे सिलेंड्रिकल दिखाया है पाइप की तरह संरचना, ये है वेसल्स। मेन जो वाटर का कंडक्शन होता है इसी वेसल्स में होता है, और ये वेसल्स क्या चैनल प्रोवाइड करता है एक क्या करने के लिए? वाटर को कंडक्ट करने के लिए। वेसल्स का एक फंक्शन और है, एल है। वेसल्स का एक फंक्शन और है, ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। आगे जब हम लोग टिश्यू वाला डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहाँ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आपको अच्छे से बताया जाएगा। याद बस ये आपको माइंड में रखना होगा कि वेसल्स क्या है? जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या है? वेसल्स, ये वेसल्स हो गया, ट्रैकिड हो गया। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? इधर जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डार्क वाला स्ट्रक्चर, जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन करना पड़ रहा है सेल को, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यहीं जाइलम पैरेन्काइमा से। इसमें फूड स्टोर होता है। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे पतली सी लाइन, रेड वाली लाइन ड्रॉ किया है, ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम टिश्यू को। जाइलम टिश्यू जितने भी हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अब फ्लोएम देख लेते हैं। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच कंडक्ट फूड मटेरियल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये क्या करता है? फ्लोएम जो है ये वैस्कुलर टिश्यू का ही पार्ट है, प्लांट में प्रेजेंट होता है और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीफ से बनता है, रूट में भी जाता है, और जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे जाता है। यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है, किसी भी दिशा किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कंडक्शन फूड मटेरियल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स टू अब प्लांट्स के लीफ से अपवर्ड डाउनवर्ड जिधर भी नीड की आवश्यकता होगी यानी फूड की आवश्यकता होगी वहाँ पे क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। इट कंसिस्ट 5 टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे हम जाइलम देख रहे थे 4 टाइप का, और फ्लोएम क्या है? 5 टाइप ऑफ सेल। 5 टाइप के सेल हैं। कौन कौन है? सीव सेल, सीव ट्यूब। फर्स्ट है सीव सेल, सेकेंड है सीव ट्यूब, थर्ड है कंपेनियन सेल्स, फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स, फिफ्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब क्या होता? सीव सेल क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर का। ये जो सेल्स हैं सब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये सेल्स हैं, ये क्या किसके बने होते हैं? सीव सेल के। और सीव ट्यूब क्या होता है? बहुत सारे सीव सेल मिलेंगे तो क्या होगा? एक ट्यूब बनेगा। यहाँ पाइप जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यही क्या है? सीव सेल। यही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में जो वाटर की आवश्यकता होती है किसके सीव, यहाँ पे सीव ट्यूब है, यही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में जो मटेरियल क्या होता है? फॉर्मेशन होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। यानी सीव ट्यूब में शुगर का
और ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी बनेंगे उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कंपेनियन सेल रेगुलेट एक्टिंग, यहाँ पे मैं कंपेनियन सेल रेगुलेट एक्टिंग सी ट्यूब, सी ट्यूब के एक्टिंग को कि अपवर्ड जाना है डाउनवर्ड जाना है, ये कौन रेगुलेट करता है, कंपेनियन सेल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है रेड, यही क्या करता है कि फूड मटेरियल को अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है, कौन कौन रेगुलेट करता है, कंपेनियन सेल। फ्लोएम फाइबर क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि इसमें विजिबल स्ट्रक्चर में विजिबल नहीं है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जितने भी होते हैं स्टोरेज का फंक्शन है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड लेटरल, जहाँ पे भी फूड की आवश्यकता होगी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए जो फ्लोएम के द्वारा होता है बाई डायरेक्शनल। हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा है यहाँ पे मैंने समराइज किया है। टिश्यू में हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। जो हमने प्लांट टिश्यू डिटेल में पढ़ लिया, हमको क्या पढ़ना है, एनिमल यानी प्लांट टिश्यू हो गया है, अभी एनिमल टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने उसके लोकेशन के बेस पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक देखा था। परमानेंट में भी हमने देखा था सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट क्या है, सिंगल सेल का बना होगा, ये क्या है 1 से अधिक टाइप के सेल से बने होंगे। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था प्रोटेक्टिव नेचर का और सपोर्टिव नेचर का परमानेंट टिश्यू। प्रोटेक्टिव जो था उसमें एपिडर्मिस और कार्क था, सपोर्टिव में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा देखा था। कॉम्प्लेक्स में हमने अभी जाइलम और फ्लोएम डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, एनसीईआरटी आप डेली का डेली रीड करते रहिए। एनसीईआरटी इज अ बेस।